Investment in securities are subject to market risks. Please carry out your due diligence and read all the documents before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट ऑप्शन स्कैल्पिंग के बारे में। उसके लिए सबसे पहले जो है हम सेटअप देखेंगे कि सेटअप कैसे बनता है। ये देखिए निफ्टी का 1 मिनट के स्कैल्पिंग के लिए एक सेटअप मिला था। ये यहाँ पे एक सेटअप मिला था। ये दोनों सेटअप जो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल था। ये जो सिग्नल था, ये जो तीसरा वाला आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल था। ये भी ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल था। ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल था, लेकिन ये एक ईएमए के क्रॉस का सिग्नल था। एक ट्रेंड रिवर्सल प्लस ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल था। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है। अब आप बोलेंगे कि इसमें जो है चार्ट बनने के बाद ऐसा मार्क करके कोई भी बता सकता है। उसके लिए हमने यहाँ पे आपका 1 मिनट में बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके रखा है और यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न अभी अभी बना है और इसका जो है हम मार्किंग कर लेते हैं और एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जिससे कि आप हमें इसके रिजल्ट भी तुरंत सामने देखने को मिले कि लाइव मार्केट में इसका कैसा होता है। तो ये सेटअप जो है प्रॉफिटेबल सेटअप को बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये आपके 20 तारीख का मार्केट है। 20 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल मिला। यहाँ पे एक ट्रेड रिवर्सल का सेटअप बना, ट्रेड कंटिन्यूएशन का सेटअप बना, ट्रेड कंटिन्यूएशन का सेटअप बना, ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप बना। ये ट्रेड कंटिन्यूएशन का सिग्नल था और जो देख पा रहे हैं कि फेल हो गया है, स्टॉप लॉस भी है। जितने भी सेटअप है उसमें स्टॉप लॉस भी है, टारगेट भी है, लेकिन स्टॉप लॉस टारगेट का जो है टारगेट 8 में मिला तो 2 में स्टॉप लॉस लगा, ऐसा सेटअप मान सकते हैं। ये एक सेटअप है, इसमें भी स्टॉप लॉस लगा। तो ऐसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या सेटअप की जरूरत पड़ सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट हो, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी होता है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और वो भी ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए जो सेटअप होना चाहिए, उसके पहले कुछ चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड क्या है, यानी जिसको बियास बोलते हैं कि मार्केट चल कौन से दिशा में रहा है। अब हम लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड इज योर फ्रेंड को करेंगे तो आप रिवर्सल में फंस जाएंगे, रिवर्सल आपको फंसा देगा। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड के अनुसार ट्रेड लेना जरूरी नहीं है 1 मिनट के स्कैल्पिंग के, लेकिन आइडेंटिफाई जरूर करना है। प्रीवियस डे का हिस्ट्री जो है का OCHL वो बहुत मायने रखता है प्रीवियस डे का, उसको भी इसमें शामिल करना है। उसके बाद FII DII का डेटा, ये मार्केट के बियर्स ट्रेंड के लिए है। हमारे 1 मिनट के ऑप्शन स्कैल्पिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऑप्शन चेन का जो डाटा है, ऑप्शन चेन में बहुत सारे पर्टिकुलर्स होते हैं और जो कि सब कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि आंखों से दिखाई देता है। ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देता है, वॉल्यूम दिखाई देता है, प्राइस दिखाई देता है, डेल्टा दिखाई देता है, गामा दिखाई देता है, थीटा सब दिखाई देता है। लेकिन उसमें से हमें लेना क्या है? ऑप्शन चेन में से हम 1 मिनट के स्कैल्पर है तो हमें उसमें से क्या है, सब ऑप्शन चेन की स्टडी करना है कि कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा पॉइंट ऑप्शन चेन में दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी ऑप्शन चेन हो, चाहे NSE के ऑप्शन चेन हो, चाहे
धन का हो, चाहे ग्रो का हो, चाहे ऑफिस स्टॉक का हो, चाहे एंजल वन का हो, किसी सबका अपना अपना ऑप्शन चेन अलग अलग स्टाइल में बना हुआ है, लेकिन सब में एक कॉमन चीज है कि जिसको देख के एक सेकंड आंखों से देखते ही आप पता कर सकते हैं कि आपको कौन से साइड में एंट्री लेना है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है हायर हाई हायर लो से, या फिर लोअर हाई लोअर लो से, जिससे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद जो मेन काम है कि साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना। आपने सुना है कि जो साइडवेज मार्केट ऑप्शन सेलर के लिए वरदान होता है और ऑप्शन बायर के लिए अभिशाप होता है साइडवेज मार्केट। अगर साइडवेज मार्केट को भी आइडेंटिफाई कर पाए, और साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करना इतना इजी है, 2-3 ट्रिक है उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे। की लेवल में आपको चार्ट के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब प्राइस कहां तक ऊपर गया था, और सपोर्ट का मतलब प्राइस कहां तक नीचे गया था। ये नहीं है कि जब पहले जहां तक ऊपर गया था दूसरे बार वहीं पे ऊपर जाएगा, या जहां नीचे आया था वहीं तक नीचे आएगा। इसका सिर्फ रेजिस्टेंस सपोर्ट का मतलब है कि यहां तक ऊपर गया था, यहां तक नीचे गया था। उसके बाद आता है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि हमें करंट मार्केट में डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट ही हमारे काम आएंगे, न कि स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद साइकोलॉजिकल लेवल में मार्केट में जो भी रेंज है, अभी 23,114.50 चल रहा है, तो 23,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 23,500, 24,000, 24,500, 25,000, अब समझ गए होंगे साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है मार्केट में। उसके बाद जो हमने आइडेंटिफाई किया है, बीएस से आइडेंटिफाई किया है, हायर हाई हायर लो से आइडेंटिफाई किया है, एफआईआई डीआईआई ऑप्शन चेन से आइडेंटिफाई किया है, उसको इंडिकेटर से कंफर्मेशन करना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इंडिकेटर से ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, ट्रेड को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जबकि इंडिकेटर का यूज जो होता है, हमने जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किया है उसके कंफर्मेशन के लिए है। उसके बाद जो मेन ट्रिगर पॉइंट है प्राइस एक्शन में अगर ट्रेंड रिवर्सल हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें अगर ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप चाहिए, तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। उसके लिए हमारे कोई जो स्टैटिस्टिक रेजिस्टेंस सपोर्ट है या डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट है, उसके पास में कोई हैमर बन रहा है क्या, कोई बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है क्या, कोई मॉर्निंग स्टार कैंडल बन रहा है क्या, कहां पे रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास में। ये कहां बनेगा, जब प्राइस मार्केट में डाउन हो रहा है, और वहां पे हमारे कोई भी रेजिस्टेंस सपोर्ट के पास अगर हैमर कैंडल बनता है, तो हमें ये बताता है कि यहाँ से आपका सेटअप बनने के लिए तैयार है, यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बाकी चीजों को आप मिक्स करो और अपना ट्रेड प्लान करो। रिवर्सल ट्रेंड के लिए जो बियरिश ट्रेंड होगा, मार्केट ऊपर चला गया, अभी कहां से नीचे आ सकता है, मतलब टॉप कहां पे बनाया है। टॉप के लिए हम 3 कैंडल की आइडेंटिफाई करेंगे, शूटिंग स्टार, बियरिश एनगल्फिंग और इवनिंग स्टार। ट्रेड कंटिन्यूएशन, कोई ट्रेंड चल रहा है, अभी वो रिवर्स होगा कि कंटिन्यूस में जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पिन बार चाहिए और इनसाइड बार चाहिए। अगर ये 2 कैंडल बनता है ट्रेड कंटिन्यूएशन में, किसी भी 8, 10, 15, 20, 25 कैंडल ऊपर की ओर बन रहा है, और उसके अंदर 2, 3, 4 कैंडल के बाद ही हमें अगर कोई ऐसा सिनेरियो मिलता है, तो उसमें हम ट्रेड कंटिन्यूएशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पास में मेन मुद्दा क्या है, हमारे पास में मेन काम क्या है कि हम 1 मिनट में स्कैल्पिंग करने वाले हैं, इसके लिए हमें कोई नहीं हरा सकता। ट्रेड कंटिन्यूएशन बियरिश, अगर मार्केट नीचे जा रहा है और वो अभी और नीचे जाएगा कि यहाँ से रिवर्स होगा, वो बताएगा इन्वर्टेड पिन बार और 3 ब्लैक को। और इन सब चीजों को समझने के लिए चंद्रपुर शेयर बाजार आपके लिए लेके आया है 1 मिनट का ऑप्शन स्कैल्पिंग कोर्स, जो कि 5+5 डे का वर्कशॉप होगा।
और ये हमने अभी एक आपके सामने स्कैल्पिंग के लिए ऑर्डर प्लेस किया था। ये रिवर्सल ट्रेड था, आप देख पा रहे हैं रिवर्सल का सिग्नल आया हुआ था। रिवर्सल के बाद ये अभी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। अब आ जाते हैं हम अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और ये यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है इसी कंडीशन में मार्क किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे जैसे एक एंट्री बना था, अभी ये कंटिन्यू चल रहा है, और हम आपको इसके लिए ये लगा के देख रहे हैं, ये डमी अकाउंट है, इसके लिए लगा के देख रहे हैं कि ये सेटअप काम कैसे करता है। तो ये पूरा चीज जानने समझने के लिए चंद्रपुर शेयर बाजार आपके लिए लेके आया है, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल। सीखे 10 दिन का कंप्लीट सेटअप। 10 दिन में कंप्लीट सेटअप आपको इसमें सीखने को मिलेगा, जिसके अंदर 10 दिन का हाइब्रिड वर्कशॉप है। 5 दिन थ्योरी और 5 दिन लाइव का। और थ्योरी के जो 5 दिन है, पहले हम बियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, बियर्स ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करना सिखाएंगे, एफबीसी और ऑर्डर ब्लॉक। हालांकि 1 मिनट के स्कैल्पिंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक की ज्यादा अहमियत नहीं है, लेकिन हम ऑर्डर ब्लॉक को भी इसके साथ में समझेंगे। एफबीसी तो हमें समझना ही समझना है। डे सेकंड में हम ईएमए, आरएसआई और बॉलिंजर बैंड की मास्टरी करेंगे, जो कि बहुत ही जरूरी है, जो कि हमारे रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेंगे। डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ में ये जो है स्टैटिक रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ में हम डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए ईएमए, आरएसआई और बॉलिंजर बैंड का यूज करेंगे। एफआईआई, डीआईआई के डाटा से हम मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को नेक्स्ट डे का आइडेंटिफाई करेंगे, और ऑप्शन चेन और इंडिया वीक से, ऑप्शन चेन से करंट मार्केट सिनेरियो में क्या हो सकता है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और इंडिया वीक से हम डे के हाई पॉइंट और लो पॉइंट निकालना सीखेंगे। डे 3 में मेन सब्जेक्ट होगा प्राइस एक्शन एंड कैंडल स्टिक, जो कि ट्रिगर पॉइंट है। अभी हमने आपको पीपीटी में बताया है। ये प्राइस एक्शन को पूरा डिटेल में सीखेंगे, और डे 4 से आपका लाइव मार्केट में ट्रेनिंग चालू होगा। ये 3 दिन जो है आपका ऑफलाइन रहेगा, आफ्टर द मार्केट रहेगा, शाम को रहेगा, रात को रहेगा। चौथे दिन से आपको लाइव मार्केट में आना होगा। लाइव एंट्री एंड एग्जिट एग्जीक्यूशन, जैसा कि अभी हमने ये चार्ट में किया था, लाइव करेंगे इसको। और रियल टाइम पोजीशन साइजिंग, जो हमारे अकाउंट साइज है उसमें हम पोजीशनिंग साइज कैसे डिसाइड करेंगे लाइव मार्केट में एलटीपी के बेस पे, उसको सीखेंगे। 5वें दिन में जो एक कैंडल बन रहा है, ये इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। हालांकि बिटकॉइन है, सुबह का टाइम है, अभी कोई कैंडल की साइकोलॉजी में इतना कुछ नहीं, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं और ऑर्डर डाल रहे हैं, वो अलग बात है। अब इस ट्रेड को हमने ले तो लिया था, और हमने हमारा टारगेट डिसाइड किया था कहाँ, प्रीवियस स्विंग के पास में टारगेट डिसाइड किया था। तो हम इसको थोड़ा सा मामूली से कम कर देंगे, उसको जगह देंगे ऊपर जाने के लिए, और ये यहाँ पे ये ट्रेड चल रहा है। और 5वें दिन में लाइव कैंडल साइकोलॉजी रीडिंग, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग इन लाइव मार्केट। और नेक्स्ट फेज में आपका लाइव एंट्री एग्जिट, पोजीशन साइजिंग, लाइव फैमिली, ये जो है सुबह 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक कंटिन्यू चलेगा। अगर आप इसको सीखने की इच्छुक है, हमारा टारगेट क्या है, फीस रिकवरी इन 10 डेज। आप जो भी फी पे करने वाले हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाए कि आप इसी मार्केट से फीस रिकवर करने के लिए का सेटअप समझ पाए। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का वही सेटअप हम ट्रेड करेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 80% है। अभी जो हमने ये ट्रेड लिया था, प्रोबेबिलिटी को चेक करके लिया था, क्योंकि हमें ऊपर एक क्या मिल रहा था, रेजिस्टेंस मिल रहा था, हमें टारगेट दिख रहा था यहाँ पे, और स्टॉप लॉस भी हमारा डिसाइडेड था। स्टॉप लॉस भी हमें मिल रहा है, टारगेट भी मिल रहा है। जिसमें कंप्लीट सेटअप नहीं मिलेगा उसमें हम एंट्री नहीं करेंगे।
ओवर ट्रेडिंग बंद। सिर्फ दिन में एक या दो परफेक्ट ट्रेड, सही रिस्क रिवार्ड 1:2 काफी है, जिससे आपका कैपिटल ग्रो होगा। जब आप मेरे साथ में लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो गलतियों का चांस कम हो जाएगा और प्रॉफिट का लॉजिक जो है क्लियर होगा। मेरा टारगेट है फेज 2 जो है 5 दिन का लाइव ट्रेडिंग रहेगा, उसमें आप इतना कॉन्फिडेंस और जो हमारा सेटअप है उसको सीख जाए, जिससे आप इस फीस को मार्केट से ही रिकवर कर पाए। तो इसके लिए आपको इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है? बिगिनर प्लस प्रोफेशनल। जो शुरू कर रहा है मार्केट में वो भी इसको कर सकते हैं, और जो मार्केट में बहुत दिन से कर रहे हैं वो भी इसको कर सकते हैं। ऐसे ट्रेडर जो कि मार्केट में स्ट्रगलिंग कर रहे हैं का मतलब सेबी के अनुसार 10 में से 9 इंडिविजुअल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर लॉस बेयर करते हैं। अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में है तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन है, आपके पास में लैपटॉप या मोबाइल जरूरी है, दोनों में से अगर लैपटॉप पीसी है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो मोबाइल से भी काम चल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस नॉन रिफंडेबल है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये अवेलेबल है। इस पूरे कोर्स को करने के लिए 5 दिन थ्योरी और 5 दिन प्रैक्टिकल करने का एक्चुअल फीस है 19,999 रुपए का, जो कि अभी ऑफर प्राइस में 9,999 रुपए में मिल रहा है। और हमारा टारगेट है फीस रिकवरी इन 10 डेज। 10 दिन में आप फीस को रिकवर करने का। अगर आप फीस को रिकवर करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अभी जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, csb.training-5 days में लैंडिंग पेज में जाइए और यहाँ पे जाके अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें भेजिए। अब हम चलते हैं हमारे ट्रेड की ओर। हमारा ट्रेड अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो ये ट्रेड में हमें काफी टाइम लग गया है, लगभग 1 2 3 4 5 कितना मिनट था, 7:08 से अभी 7:26, लगभग 16 मिनट हो गया है इस ट्रेड को चलते हुए है। तो अभी हम निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी का करंट सिनेरियो क्या है, और आपको एक निफ्टी का नेक्स्ट मार्केट के हाई लो को कैसे मार्क करते हैं वो भी एक टेक्निक बता देते हैं। ये निफ्टी का हमने मार्क करके रखा है। निफ्टी का ये जो ऊपर का येलो लाइन दिख रहा है, ये आने वाले मंडे को 23 तारीख का हाई होगा। हाई यहाँ तक जा सकता है और लो यहाँ तक जा सकता है, 22,785 तक लो जा सकता है और 23,444 तक ऊपर जा सकता है। इसका कैलकुलेशन हमने कैसे किया, इसको निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। उसके लिए आपको इंडिया विक्स को ओपन करना है। इंडिया विक्स को ओपन करने के बाद जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स अभी चल रहा है 22.81। 22.81 को 16 से डिवाइडेड करना है। तो 16 से डिवाइडेड करने के बाद लगभग 1.35 आ रहा है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अभी निफ्टी चल रहा है 23,114.50 डिवाइडेड बाई 1.35, जितना भी निकलता है, फॉर एग्जांपल 365 निकलता है। अब 23,114 माइनस 365 ये हो जाएगा सपोर्ट, और 23,114 प्लस 365 ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट में प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका सही आता है कि नहीं। बस इतना ध्यान रखना है कि इंडिया विक्स को 16 से डिवाइड करना है और बाकी सब कैलकुलेशन उसी में से निकलेगा। और ये ट्रेड अभी हमारा चल रहा है, और मान के चलिए कि हमने ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल बन चुका है। ट्रेंड रिवर्सल का एक सिग्नल बन चुका है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो कैंडल बना है
ये जो कैंडल बना है ये ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल बना है और उसके बाद कंटिन्यू ये इसको नीचे की ओर लेके जा रहा है। अब यहाँ पे हम अगर फास्ट स्कैल्पर है तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा बिटकॉइन के ऊपर 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो एक ट्रेड कर देते हैं यहाँ पे, हालांकि हमारा नीचे हुआ एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेड अभी आपके सामने जस्ट चल रहा है। वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो को हम यहीं पे स्किप करेंगे। और जिनको भी इस कोर्स में एनरोल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय ट्रेड।